नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन युद्ध जैसी स्थिति के बाद आखिर संघर्ष विराम हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अचानक लड़ते लड़ते कैसे दोनों देश संघर्ष विराम पर राजी हो गए और ये कितने दिन तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा कि संघर्ष विराम के 3-4 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ दिया था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दोनों देश संघर्ष विराम पर कैसे राजी हो गए थे। क्या इसकी पहल भारत ने की थी? क्या पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था? क्या इसमें अमेरिका का दखल है? क्योंकि जो सबसे पहले सूचना मिली थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि रात भर बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर को राजी हो गए हैं और उन्होंने दोनों देशों को बधाई भी दी थी। आखिर अमेरिका का इसमें क्या रोल है? तो अगर इसका हम विश्लेषण करें तो देखिए, अमेरिका, हालांकि ट्रंप का ये बयान आया था कि वो भारत पाकिस्तान के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो लगातार पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, उनके संपर्क में थे। तो ट्रंप का बयान जो भी रहा हो, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस युद्ध को रोकने के लिए, इस युद्ध को लेकर लगातार भारत और पाकिस्तान के संपर्क में था। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान लगातार मार्को रूबियो को फोन करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप भारत को कहें कि युद्ध को रोकें। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत युद्ध को रोके, बार बार वो दबाव बना रहा था। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर था कि जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, हम तो कर ही नहीं रहे। हमने तो सिर्फ आतंकी शिविरों पर कार्रवाई की थी। तो ऐसे में भारत भी अपने स्टैंड पर कायम था कि जो भी पहल करनी होगी वो पाकिस्तान को करनी होगी। उसके बाद आपको याद होगा कि एक दिन पहले जब IMF में पाकिस्तान के लोन की बात हुई, जो 1.3 बिलियन का लोन उसे अप्रूव हुआ है, तो उसका भारत ने विरोध किया था और हर देश को, जो G20 के जो बड़े देश हैं, हर देश को पाकिस्तान की करतूत दिखाई थी कि किस प्रकार आतंकियों के जनाजे में वहाँ का सेना प्रमुख जा रहा है और वहाँ के जो बड़े सरकारी अफसरान जा रहे हैं और उसको एक राजकीय सम्मान के साथ एक आतंकी की अंत्येष्टि वहाँ पर की जा रही है। भारत ने इसके प्रमाण और इसकी तस्वीरें G20 देशों को दिखाई थी। अंदर की खबर यह है कि G20 देशों ने, इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम जो बड़े देश हैं, इन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को लोन में समर्थन तो करते हैं, लोन तो आपको दिलवा देते हैं, लेकिन आपको पहले संघर्ष बंद करना होगा और आपको पहल करके, यानी पाकिस्तान को शुरुआत इसकी करनी होगी और पाकिस्तान को इंडिया से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सीज फायर करो और उसके बाद इस संघर्ष को रोकना होगा। तो इसके बाद स्थितियां बदली और शनिवार को 3 बजे, जबकि शनिवार की सुबह दोनों देशों के बीच मिसाइलों से हमले हुए थे, लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले हुए थे, लेकिन जब दिन में ये बात चली, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और उस पर एक शर्त, प्री कंडीशन एक तरह से लगा दी कि लोन की तभी मिलेगा जब वो अपने यहाँ पर शांति स्थापित करेगा। दरअसल IMF की चिंता भी ये थी कि अगर पाकिस्तान को लोन दे दिया गया, ये तो उसे जनता पर खर्च करने के बजाय हथियारों पर खर्च कर देगा। तो ये एक स्वाभाविक चिंता थी। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास भारत के समक्ष गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। पाकिस्तान के DGMO ने 3:30 बजे भारत के DGMO को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, आप कृपया युद्ध रोकें। तो यहाँ ये क्लियर है कि भारत भी कभी नहीं चाहता था कि युद्ध हो। भारत तो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। जब पाकिस्तान ने अनुरोध किया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि युद्ध रोको, तो भारत ने भी इस पर सहमत हो गया। लेकिन भारत ने साफ किया कि आतंक के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो जारी रहेगी और हम आपकी कोई प्री कंडीशन, इस पर शर्त नहीं मानेंगे। आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, इसी स्थिति में फायरिंग रोकिए और उसके बाद हम 12 मई को आगे बात करेंगे कि आगे आगे क्या बढ़ना है। और तब तक जो प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जो उसके साथ सिंधु जल समझौता निलंबित किया गया, वो ऐसे ही रहेगा। इस पर आगे जाके फिर समय के अनुसार निर्णय होगा। तो पाकिस्तान की कोई शर्त नहीं मानी गई, पाकिस्तान के सीधे अनुरोध पर माना गया। भारत ने का ये भी कहना है कि किसी तीसरे देश का दखल नहीं है इसमें, ये 2 देशों के बीच बात हुई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समझौता तो हो गया, शनिवार 5 बजे समझौता लागू भी हो गया और 5 बजे से 8 बजे तक स्थिति सही रही। लेकिन 8 बजे पाकिस्तान ने फिर ड्रोन से हमले कर दिए और LOC पर गोलीबारी शुरू कर दी।
अब देखो 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने समझौता तोड़ दिया। तो ऐसा क्यों किया? ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और जो पाकिस्तान की सेना है उसके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। लीडरशिप की बात को सेना मानने को तैयार नहीं। सेना में जो उसके सेनापति हैं, आर्मी चीफ हैं मुनीर, वो एक कट्टर आतंकवादी सोच के व्यक्ति हैं। वो कट्टर आतंकवादी, जितने शहीद हाफिज हैं, अजहर मसूद है, उसी तरह की प्रवृत्ति, उसी तरह की शिक्षा, उसी तरह की दीक्षा उनकी भी हुई है। बस यह है कि अजहर मसूद ने आतंकी कैंप चला रहे हैं और ये नेपाल की सेना चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनके वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और ये मुनीर साहब सेना की वर्दी पहनते हैं। तो ये खबर आई कि मुनीर साहब एक रूल एंड डिवाइड की स्थिति वहाँ पैदा कर रहे हैं और उन्होंने के इशारे पर फिर सेना ने फायरिंग की। लेकिन भारत ने फिर इस पर रिएक्ट किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने दो टोक कहा कि पाकिस्तान इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है जो कुछ घंटे पहले ही हुआ है और उसके द्वारा गोलीबारी की गई है, ड्रोन भेजे गए हैं। इसलिए हमने फिर से सेना को ऑर्डर कर दिया है कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दो, सबक सिखाओ। इसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया 11:30 बजे और उन्होंने फिर शांति की अपील की। और बाकी अपने झूठे दावे करते रहे, वो अलग बात है। वो अपना देश की जनता को संबोधित करें, जो भी समझाएं अपनी देश की जनता को, वो जाने, उनका निजी मामला है। लेकिन उसके बाद फिर ये जो रात भर शांति रही है और सुबह तक अभी शांति है। अब देखना यह है कि अगले 1-2 दिनों में क्या स्थिति रहती है। और कल जब सोमवार को दोपहर को 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत होगी, तब तक अगर संघर्ष विराम टिकता है तो निश्चित रूप से डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी और आगे की रणनीति तय होगी। अगर इस बीच फिर वायलेशन होता है तो मुझे लगता है कि ये शायद कल बातचीत हो ही ना पाए। लेकिन अभी तक की स्थिति लग रही है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।